नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी, प्रयागराज। आज का मेरा यह व्याख्यान भारतीय काव्यशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत साधारणीकरण पर आधारित है, साधारणीकरण से संबंधित है। साधारणीकरण भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और रस निष्पत्ति से संबंधित है। बिल्कुल सामान्य शब्दों में आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सामान्य शब्दों में यदि हम इसे समझें तो इसका तात्पर्य है कि रंगमंच पर अभिनय को देखकर या काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर जो सहृदय अथवा दर्शक हैं, यानी जो इसका रसास्वादन करने के लिए बैठे हुए हैं, उस काव्य से, उसके पात्रों से अथवा उनके अभिनय से पूरा का पूरा तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तादात्म्य का अर्थ यानी पाठक या श्रोता के मन में स्थित भाव विशेष न रहकर सामान्य हो जाते हैं। तादात्म्य का अर्थ है कि जब श्रोता या पाठक के मन के भाव, उसके भाव न रहकर जो पर्दे पर अभिनय हो रहा है या जो काव्य वो पढ़ रहा है, देख रहा है या सुन रहा है, उसके पात्रों से उसके भाव एकाकार हो जाएं, तो जो पात्र हैं उन पात्र के भावों में स्वयं के भावों को जब दर्शक, पाठक अथवा श्रोता विलीन कर देता है, यानी जब मैं और पर का भाव समाप्त हो जाता है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दर्शक न रहकर यानी विशेष न रहकर कुछ समय के लिए सामान्य बन जाता है। जितनी देर वह बैठा हुआ है, अभिनय को देख रहा है, काव्य को पढ़ रहा है या सुन रहा है किसी के माध्यम से, तो वह उतनी देर अपने अस्तित्व को भूलकर उस पात्र के अस्तित्व में अपने आप को समाहित कर लेता है। यानी जब वह विशेष न रहकर सामान्य बन जाता है, यानी उसके भाव भी सामान्य या साधारण हो जाते हैं। और भारतीय काव्यशास्त्र में यही प्रक्रिया साधारणीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी साधारणीकरण का बिल्कुल सामान्य शब्दों में अर्थ अगर हम समझें तो इसका अर्थ यह है कि दर्शक, पाठक, श्रोता, कुल मिलाकर सहृदय जो बैठा हुआ है रसास्वादन करने के लिए, वह कुछ समय के लिए पात्र के, अभिनेता के भावों में स्वयं के भावों को विलीन कर देता है। यानी कुछ समय के लिए वह वही बन जाता है जिसको वह पढ़ रहा है, देख रहा है अथवा सुन रहा है, और तभी जो है क्रिया होती है वह साधारणीकरण की क्रिया होती है। उम्मीद है कि इस व्याख्यान से साधारणीकरण को समझने में आपको आसानी हुई होगी। अगले व्याख्यान में हम मिलते हैं साधारणीकरण की व्याख्या के साथ। धन्यवाद।